मिर्जापुर जिले के अदलहाट में सरमा मोड़ पर विद्युत विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया था। एक मुफ्त समाधान योजना के तहत अचानक कैंप में पहुंचे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार आईएएस प्रबंध निदेशक ने जमकर बरसे जेई और लाइनमैन के ऊपर। कार में धीमी गति को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटते हुए वसूली के लिए कार्रवाई करें और अधिक से अधिक लोगों को ओटीएस योजना के तहत लाभ मिले और कार्य में धीमी गति आने पर जेई और लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वही उनका कहना है कि सरकार की अच्छी योजना है। एक मुफ्त समाधान योजना के तहत ओटीएस स्कीम चलाई गई है। जिन उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ है ब्याज माफ़ी की छूट दी गई है। हमारे अधिकारी गांव से लेकर शहर तक कैंप लगा रहे हैं। उस कैंप में आए और जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। अब तक पूर्वांचल के कई जिले में लगभग 7.5 लाख लोगों ने ओटीएस योजना का लाभ लिया है। वहीं बकायेदारों का कनेक्शन भी काटा जा रहा है। जिन लोगों ने कभी भी बिजली का बिल जमा नहीं किया है और कटिया मार के जो बिजली जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। वहीं जब मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि अधिक से अधिक लोग बकाया बिजली का बिल जमा कर रहे हैं तो क्या बिजली में भी कुछ सुधार होगा, तो एमडी बोले कि जरूर सुधार किया जाएगा। यही नहीं, उपभोक्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था अगर कोई फॉल्ट होती होगी तभी कटौती होता होगा। सब लिखा पढ़ी में रहता है, मनमाना कटौती नहीं होगा। एमडी को जाते ही बिजली विभाग के एसडीओ द्वारा युद्ध स्तर बकायेदारों का कनेक्शन भी काटा गया। कटियार मारी कर बिजली जला रहे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया और राजस्व वसूली भी की गई अधिक से अधिक। के द्वारा ओटीएस स्कीम चलाई गई है। जिन उपभोक्ताओं पे बकाये का बोझ है उसको दूर करने के लिए सरकार ने बकाया है उस ब्याज की राशि है उस पर छूट देने की व्यवस्था की गई है और बड़ी अच्छी मात्रा में छूट दी जा रही है। प्रथम चरण जो ओटीएस स्कीम का था वो 31 दिसंबर को समाप्त हुआ और अभी द्वितीय चरण चल रहा है। इसके बाद 15 तारीख के बाद से तृतीय चरण स्टार्ट हो जाएगा। तृतीय चरण में द्वितीय चरण की तुलना में कम छूट प्राप्त होगा। इसलिए हमारे अधिकारी हर एक बाजार में हर एक गांव में जाकर कैंप लगा रहे हैं और कैंप के माध्यम से जो सरकार की ये उपभोक्ताओं के बकाये पे ब्याज की छूट की जो स्कीम है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने इस स्कीम की काफ़ी जागरूकता कराई है, प्रचार प्रसार कराया है और गाँव में जाके अभी तक लगभग पूरे पूर्वांचल के 21 जिलों में 7.5 लाख लोगों ने इस ओटीएस स्कीम का लाभ लिया है। अभी भी बड़ी संख्या में बकायेदार बाकी हैं जिनके घरों तक पहुंचा जा रहा है। जहां बिल संशोधन की आवश्यकता है बिल संशोधन भी कराया जा रहा है, लेकिन बार बार कहने के बाद कुछ उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं और वो बकाये को बनाए रख रहे हैं। तो ऐसी दशा में हमें बिजली का कनेक्शन काटने की भी आवश्यकता हो रही है और वहाँ पे बिजली कनेक्शन काटा भी गया है। तो मेरी अपील है सभी लोगों से कि सरकार की इतनी अच्छी स्कीम उपभोक्ताओं के बकाये को समाप्त करने के लिए ब्याज पे छूट की जो स्कीम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और हमारे अधिकारी आपके घरों तक आपके क्षेत्र में कैंप लगा रहे हैं तो उसका लाभ लें। अगर बकाये की स्कीम का लाभ नहीं लेते हैं और बकाया बना रहता है तो बिजली कनेक्शन काटने की भी कार्रवाई होगी। तो सभी लोग इसका लाभ लें। तो ओटीएस का कार्य चल रहा है, उसके अलावा हो जाता है तो क्या बिजली मिलेगी पर्याप्त मात्रा में? बिजली देखिए, जो सरकार के द्वारा रोस्टर बना हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे के, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे की, तहसील मुख्यालय पे 21.5 घंटे की, उसके हिसाब से बिजली दी जा रही है। कहीं पे ऐसा कोई फॉल्ट आ जाता है जो हमारे बिजली कर्मचारियों के कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कहीं पे बस ने किसी पोल में ट्रांसफार्मर में टक्कर लगा दिया, उससे अगर कहीं समस्या आ गई तो ऐसे फॉल्ट को दूर करते हुए जो हमारा शेड्यूल है बिजली सप्लाई का उसके हिसाब से बिजली सप्लाई दी जा रही है। अगर इसमें कहीं पे परेशानी है तो हम लोग उसको नोट करते हैं, उसको दूर करते हैं। हमारे बिजनेस प्लान में नई स्कीम ली जाती है और उससे बिजली सप्लाई की व्यवस्था को बेहतर की जाती है। कटौती के बारे में कोई सही सूचना उन्होंने नहीं दी है और किसी पर्टिकुलर दिन पे कोई ऐसी दुर्घटना होने के कारण बिजली सप्लाई बाधित हुई है तो वो हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, लेकिन सप्लाई अच्छी दी जा रही है। और आज हमने जो कैंप लगाया है बकाये को समाप्त करने के लिए, अभी बहुत सारे बकायेदार हैं जिन्होंने 4 साल से बिजली बिल जमा नहीं किया है। कई बकायेदार हैं जिन्होंने 5 साल से बिजली जमा नहीं किया है। कई बकायेदार हैं जिनको हम नेवर पेड कहते हैं,
जिन्होंने बिजली कनेक्शन लेने के बाद एक पैसा जो है बिजली विभाग के बिल का भुगतान नहीं किया है। तो ये स्कीम जो है ऐसा एक सुनहला अवसर है सभी उपभोक्ताओं के लिए कि इसका लाभ लें, और इसलिए हमारे अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। कैंप का उद्देश्य यही है कि जो भी यहाँ के बकायेदार हैं आसपास के, वो लोग अपना जो है जो भी बकाया है उसका ब्याज की छूट लेते हुए भुगतान करें, जिससे कि जो है उनके ऊपर से भी बोझ हटे और उनको जो है ब्याज माफ़ी का लाभ मिल सके। चलिए आप अपना एक जमा करिए। एमडी साहब का निर्देश था कि मार्केट के सभी 1 लाख के ऊपर के बकायेदार, उन पे जो है प्रभावी कार्रवाई हो जाए, जिससे वो योजना का लाभ भी ले लें और जो है अपने बकाये का भुगतान कर लें। और जो भी गांव जहां भी टर्नअप कम है वहां पे मास डिस्कनेक्शन और वसूली का कार्य किया जाए, वहां पे कैंप लगाया जाए ताकि लोग बिल जमा कर सकें। वहां जिसका भी बिल गलत है, ये निर्देश मिले हैं कि वहां पे जो है हम जो है बिल सुधार हेतु कैंप लगाएं और लोगों के जो भी गलत बिल हैं उसको सुधारें ताकि वो जमा कर सकें। एमडी साहब इसलिए भड़के थे क्योंकि इस क्षेत्र में जो है कम लोग इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है कहा गया है कर्मचारियों से जो है काम करने के लिए। मार्केट में कुछ बकायेदार, यहाँ पे बड़े बकायेदार थे और उन पे प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई थी, इस कारण से वो भड़के हुए थे। अब उन पे भी कार्रवाई कराई जाएगी। क्या कोई समय सीमा भी निश्चित किया है एमडी साहब ने? जी, एमडी साहब ने जो है 14 तारीख तक सुधार करने के लिए कहा है, और यदि 14 तक नहीं होगा तो फिर कुछ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी उनके द्वारा। जमा कर देते हैं तो क्या बिजली में सुधार होगी? निश्चित तौर पे, क्योंकि जो रिकवरी होती है उसी में से कुछ अंश जो है हमारी लाइन के सुदृढ़ीकरण और अन्य चीज़ों पे जो है खर्च किया जाता है। तो रिकवरी अच्छी होगी तो सुधार तो निश्चित तौर पे होगा। हाँ, तो उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अदलहाट मार्केट के जो लाइनमैन हैं उनके विरुद्ध भी उन्होंने कहा है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। विभागीय भी जिनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, जैसे हमारे जो है फीडरों पे TG2 तैनात हैं और लाइनमैन तैनात हैं, जिस फीडर पे कम रिकवरी रहेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, है ना। और यही है, उपभोक्ताओं से यही अपील है कि योजना का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आके इस कैंप में जो है टर्नअप हों, जिनके बिल में गलतियाँ हैं उसमें जो है सुधार कराएँ और बिजली का बिल भुगतान करें।